बहुत पहले एक दूर देश में एक जादुई प्राणी रहता था जिसे यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाता था। इस राजसी प्राणी के बारे में कहा जाता था कि उसके माथे से एक सर्पिल सींग निकलता है और चांदनी में चमकने वाले सफेद फर का एक कोट होता है। यूनिकॉर्न पवित्रता और अनुग्रह का प्रतीक था और कई लोगों का मानना था कि इसमें उपचार शक्तियां थीं। यह कहा जाता था कि यदि कोई इस यूनिकॉर्न को पकड़ता है तो वह अनंत यौवन और सौंदर्य प्राप्त कर लेगा। लेकिन इस तरह की उपलब्धि को असंभव माना जाता था क्योंकि यूनिकॉर्न मायावी था और केवल दिल के शुद्ध लोग ही उससे संपर्क कर सकते थे। यूनिकॉर्न की किंवदंतियां दूर दूर तक फैल गईं। कई लोगों ने इसे पकड़ने की उम्मीद में इस अद्भुत प्राणी की खोज की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ क्योंकि यूनिकॉर्न जंगल की गहराई में छिपा हुआ था, जहां केवल शुद्धतम आत्माएं ही प्रवेश कर सकती थीं। एक दिन लिली नाम की एक युवा महिला यूनिकॉर्न की खोज में निकली। उसने उसकी उपचार शक्तियों की कहानियां सुनी थीं और उसने मान लिया था कि यह उसकी बीमार दादी की मदद कर सकती हैं। एक शुद्ध दिल और एक दृढ़ भावना के साथ लिली ने जंगल की गहराई में प्रवेश किया और मायावी यूनिकॉर्न के किसी भी संकेत की खोज की। दिन हफ्तों में बदल गए और लिली थक गई, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी दादी के लिए उसके प्यार ने उसे ताकत दी। फिर जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में उसने प्रकाश की चमक देखी। प्रकाश देखने के बाद लिली एक समाशोधन पर आई जहां यूनिकॉर्न खड़ा था। यह उसकी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर था, जिसका कोट सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसका सींग हीरे की तरह चमक रहा था। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची, यूनिकॉर्न लिली के दिल में अशुद्धता को महसूस करते हुए पीछे हट गया। लिली ने यूनिकॉर्न से प्रार्थना की और समझाते हुए कहा कि वह क्यों आई है और उससे उसकी मदद के लिए भीख मांग रही है, और उसकी मदद के लिए यूनिकॉर्न ने उसे संपर्क करने की अनुमति दे दी। लिली ने यूनिकॉर्न के सींग को छुआ और उसके शरीर में ऊर्जा का एक उछाल बह गया। उसे गर्मी और हल्कापन महसूस हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, और जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी दादी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई थी। यूनिकॉर्न की कहानी पूरे देश में फैल गई और कई ने इसे अपने लाभ के लिए कब्जा करने की मांग की। लेकिन यूनिकॉर्न अभी भी मायावी बना हुआ था क्योंकि वह केवल शुद्ध हृदय के लोगों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। इसलिए यह पवित्रता और अनुग्रह का प्रतीक बना रहा। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची सुंदरता और जादू केवल भीतर ही पाया जा सकता है।